नमस्कार किसान भाइयों। मल्टी लेयर फार्मिंग पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको बताया था कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, कैसे हमें खेत में शेड का निर्माण करना चाहिए, खाद का छिड़काव व जल की व्यवस्था कैसे करें। तो बिना समय नष्ट किए मल्टी लेयर फार्मिंग पार्ट 2 वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग में खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हम खेत का चुनाव करेंगे, उसके बाद मिट्टी को गंजी अमृत जैविक विधि द्वारा अच्छे से संपोषित करेंगे। इसके पश्चात हम अपने खेत में लगे हुए खरपतवार को साफ करेंगे। अपने खेतों में एक बार पानी जरूर लगाएं जुताई से पहले, ताकि उसकी मिट्टी अच्छी हो सके। हमें अच्छी जलवायु तथा अच्छी मिट्टी का चुनाव करना होगा। वैसे तो इस खेती के लिए हर प्रकार की मिट्टी लाभदायक होती है, परंतु मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6 होना चाहिए। इसके पश्चात हमें अपने खेत में कीटनाशक का भी उचित मात्रा में छिड़काव करना होगा और कतार की व्यवस्था करनी होगी। गड्ढे से गड्ढे की दूरी लगभग 5 से 6 इंच और कतार से कतार की दूरी 10 से 12 इंच तक होगी। इसी से हमें पानी की भी उचित व्यवस्था करनी होगी, ताकि पानी एक जगह एकत्रित ना हो और हमारी फसल भी सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, अब हमारा खेत तैयार है। अब देखते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग में छत निर्माण कैसे करें। खेत के चुनाव के पश्चात हमें शेड का निर्माण करना है, जिसमें सबसे पहले हम अपने खेत में छत बनाने हेतु तैयारी करेंगे। हमें यह याद रखना है कि सबसे पहले हम छत बना लें, उसके बाद ही हम अपने बीजों की बुआई करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, पहले ही अपने बीजों की बुआई कर देते हैं और उसके पश्चात हम छत बनाते हैं, तो ऐसा करने से बार बार आने जाने के कारण हमारी मिट्टी हमारे पैरों के द्वारा प्रभावित होगी, जिससे जो बीज हमने बोए हैं वह भी प्रभावित होंगे। अतः हमें इसका ध्यान रखते हुए पहले छत का निर्माण करना होता है, उसके पश्चात ही हमें अपने बीजों को बोना होगा। सर्वप्रथम हमें अपने खेत में 5 से 6 इंच के गड्ढों को निश्चित दूरी तय करके बनाना है। गड्ढों को खोदने के बाद अब हमें बांस, जो कि 9 से 10 फीट लंबे होंगे, तथा मजबूत बांसों का चुनाव करना है और इन गड्ढों में हमें इन बांस को गाड़ना है। बांस बहुत ही मजबूती से हमें गाड़ना होगा। बांस गाड़ने के पश्चात हमें बांस के ऊपरी हिस्से में 2 बांसों को लेकर फिर से एक बांस को लगातार लाइन जैसे बांधते जाना है। सबसे पहले बाहरी रूपरेखा में हम यह कार्य करेंगे। ऊपर की ओर 2 बांसों को जोड़ने के लिए जो हम एक बांस बांधते हैं, वह बांस हमें इस प्रकार बांधना है कि पहले बांस की बाईं ओर जितनी बांस की लंबाई हमने छोड़ी है, दूसरे बांस की दाईं ओर भी उतनी ही लंबाई छोड़ दें। ऐसा करने से उसे मजबूती मिलती है तथा वह आंधी तूफान आने पर गिरते नहीं। यह सभी बांस हमें रस्सी से मजबूती से बांधना है। हमें ऊपर की तरफ से सभी 2 बांसों को जोड़कर बांधना है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात हमें पुनः प्रत्येक पंक्ति की बाहरी ओर एक बांस या खूंटा बांधना है। बांसों को एक रस्सी से अच्छे से बांधकर हमें उस खूंटी से उस रस्सी को बांधना है, जिससे हमें सभी बांसों को बांधा हुआ है। ऐसा करने से हमारे शेड को या हमारी छत को बहुत ही अच्छी मजबूती प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात हमें जमीन से 5 इंच की लंबाई लेकर प्रत्येक बांसों को तार से बांधना है। तार को भी हमें संपूर्ण खेत में कतार के रूप में बांधते जाना है। तार बांधने के पश्चात अब हमारा आखिरी कार्य रह जाता है छत डालने का। छत का निर्माण हम किसी भी घास से या किसी भी सूखी झाड़ियों के प्रयोग से कर सकते हैं। इसके लिए हम खजूर की झाड़ियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन खजूर की झाड़ियों का प्रयोग हमें इस प्रकार करना है कि हमारी फसलों को उचित मात्रा में धूप भी लगती रहे, फसलों में धूप और छाया का उचित प्रबंध हो। किसान भाइयों, अब मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए हमारी छत तैयार है। अब बात करते हैं खाद के छिड़काव की। हमें संपूर्ण खेत में अपने हाथों से ही खाद का छिड़काव करना है। जैविक विधि के द्वारा पत्ती से बनी हुई खाद का छिड़काव करना होगा। खाद का छिड़काव करने के पश्चात हमें किसी भी उपकरण की सहायता से उस मिट्टी को बहुत अच्छे से ऊपर नीचे कर देना है, जिससे कि पूरी खाद हमारी मिट्टी को अच्छे से प्राप्त हो जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए जल की व्यवस्था कैसे करें। मल्टी लेयर फार्मिंग में शेड निर्माण के पश्चात हमें जल की व्यवस्था करना होगी। इसके लिए हम नालियों की सहायता से जल की आवश्यकता पूर्ण करते हैं, तथा हम चाहें तो पाइप की सहायता से फव्वारे के द्वारा भी पानी दे सकते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ पानी हमारी फसलों को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता तथा उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। अतः हमें पानी की समुचित व्यवस्था अपने खेतों में करना होगी। मिट्टी का चढ़ाव इस प्रकार अपने हाथों से करना है कि पानी वहां जमा ना हो पाए।
पानी की समुचित व्यवस्था हेतु हमें कतारों के बीच में नालियों का निर्माण करना चाहिए। इसके पश्चात हम पानी में अपनी जैविक विधि से निर्माण गए जैविक घोल का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह भी हमारी फसलों के लिए लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों, मल्टीलेयर फार्मिंग पार्ट 2 वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मल्टीलेयर फार्मिंग पार्ट 3 वीडियो में हमने बताया है कि मल्टीलेयर फार्मिंग में बीजों का चुनाव कैसे करें और उनकी बुवाई का सही तरीका क्या है। इस वीडियो को आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।